हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून बच्चों। सिद्धि एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था बच्चों, किसी को याद है? पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था वर्ण के विचार। क्या पढ़ा था? वर्ण के विचार। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? शब्द का भेद। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? शब्द के भेद। तो देर न करते हुए बच्चों, आप सभी क्या करेंगे बच्चे? आप सभी अपने बुक्स निकाल कर रखेंगे, ठीक है? आप सभी अपने बुक्स निकाल कर रखिए। और मैं अभी आज मैंने अभी वीडियो बनाना स्टार्ट किया है और मैं 1 घंटे बाद इस वीडियो को अपलोड भी कर दूंगी। तो आप अपने एग्जाम की तैयारी करना ना भूलिएगा, ठीक है? तो आप मेरे वीडियो को देखिए और आपको कैसा लगता है उसमें आप कमेंट कर बताइए, और मैं क्या सुधार कर सकूं, मैं और सुधार करने की कोशिश करूंगी, ठीक है बच्चों? तो देरी न करते हुए हम चलो अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ शब्द के भेद। तो शब्द के भेद कितने प्रकार के होते हैं? जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, शब्द के भेद कितने प्रकार के दिखाई दे रहे हैं बच्चों? कोई बताएगा? शब्द के भेद कितने प्रकार के होते हैं? शब्द के भेद 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला कौन सा? रचना के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर, और चौथा अर्थ के आधार पर। ठीक है बच्चों, अभी ये मैंने पीपीटी जो बनाया है, अभी मुझे इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है बच्चों, तो मैं इसमें इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी कि ये पूरा जो स्क्रीन पर है ये पूरा अच्छे से दिखाई दे, ठीक है बच्चों? तो अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसको सुधारने की कोशिश करूंगी। तो पहला कौन सा है? रचना के आधार पर, दूसरा कौन सा है? उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा कौन सा है? प्रयोग के आधार पर, और चौथा कौन सा है? अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहले हम कौन सा शब्द के भेद पढ़ेंगे? रचना के आधार पर। क्या पढ़ेंगे? रचना के आधार पर, ठीक है बच्चों? अभी जैसा कि आप सभी जानते हैं, रचना लिखा है ना यहाँ पे। रचना शब्द से ही हमको क्या समझ में आ रहा है? जैसे किसी भी चीज की क्या होना? रचना होना, बनावट होना, किसी भी चीज के स्ट्रक्चर की बनावट, ठीक है? तो उसी तरीके से शब्द को किस तरीके से उसको बनाया गया है, शब्द को किस तरीके से बनाया गया है, उस आधार पर शब्द के भेद के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है? जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? स्ट्रक्चर बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। क्या बोला जाता है? स्ट्रक्चर बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। अभी यहाँ पर देख लेंगे हम इसकी डेफिनेशन क्या दी गई है। हिंदी व्याकरण में शब्दों को उनकी बनावट के अनुसार 3 मुख्य भागों में बांटा गया है, ठीक है? तभी रचना के आधार पर जो शब्द के भेद पढ़ने वाले हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। चलो बच्चों, आप सभी कमेंट करके बताइए कितने भागों में बांटा गया है रचना के आधार पर शब्द के भेद? जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए, कितने भागों में बांटा गया है? रचना के आधार पर शब्द के भेद 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? किसी को पता है? पहला कोई बताएगा? किसी को पता है? पहला कोई बताएगा? पहला क्या है? मूल शब्द। पहला क्या है? मूल शब्द। पहला मूल शब्द। फिर दूसरा क्या है? यौगिक शब्द। दूसरा क्या है? यौगिक शब्द। दूसरा क्या है? यौगिक शब्द। और तीसरा क्या है? रूढ़ शब्द। तीसरा क्या है? रूढ़ शब्द, ठीक है? तो हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा? चलो मैं साथ साथ में आपको रिवाइज भी करवाते जाऊंगी, ठीक है? तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? पहले आप बताइए, शब्द के भेद पढ़ने वाले हैं। फिर मैंने आपको क्या बताया? शब्द के भेद कितने प्रकार के होते हैं? शब्द के भेद 4 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, और अर्थ के आधार पर, ठीक है? अब रचना के आधार पर शब्द किस प्रकार से बने हुए ये मैंने आपको बताया। रचना के आधार पर मतलब जैसे किसी भी चीज की रचना की गई हो, किसी भी चीज की बनावट किस प्रकार से की गई है, मतलब शब्दों की बनावट किस प्रकार से की गई है, उसको किस तरीके से उसको बांटा गया है, किस तरीके से रचना के आधार पर उनका क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है? तो उसे हम रचना के आधार पर शब्द के भेद कहेंगे। तो उसे कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला क्या बताया मैंने? मूल शब्द।
दूसरा क्या बताया, यौगिक शब्द, तीसरा क्या बताया, रूढ़ शब्द। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो पहले हम पढ़ेंगे मूल शब्द किसे कहते हैं। मूल शब्द को हम और क्या कह सकते हैं, देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है मूल शब्द को, और हम क्या कह सकते हैं, मूल शब्द को हम सिंपल वर्ड्स भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिंपल वर्ड्स, जो एकदम सिंपल हो। वे शब्द जो किसी अन्य शब्द से नहीं बने होते हैं, वे शब्द जो किसी अन्य शब्द से नहीं बने होते हैं और अपने आप में पूर्ण होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मूल शब्द कहते हैं। मतलब ऐसे शब्द जो किसी और शब्द को मिलाकर नहीं बने होते हैं, वो अपने आप में ही पूर्ण होते हैं। जैसे दो अक्षरों को मिला दीजिए, जैसे क और ल, क ल, क्या बन गया, कल। इसको दोनों शब्द को जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, क और ल। क्या बनेगा, क और ल। तो क्या क का कोई अर्थ होगा, ल का अकेले कोई अर्थ बनेगा, नहीं बनेगा ना। तो ऐसे शब्द जो किसी अन्य शब्द से नहीं बने होते, वे अपने आप में ही पूर्ण होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, मूल शब्द कहते हैं। इसके और उदाहरण दिए गए हैं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा है। इसके और उदाहरण हो सकते हैं जैसे घर, जल, मन, कमल। जैसे मेरी एक स्टूडेंट मेरे साथ बैठी है, उसने मुझे कमल बताया, वेरी गुड बच्चा। धन, धन, वेरी गुड। ठीक है, आप सभी को समझ में आया मूल शब्द किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जो किसी अन्य शब्दों से नहीं बने होते हैं, या फिर जिसको तोड़ने पर उस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता, तो उसे हम क्या कहेंगे, मूल शब्द। अभी मूल शब्द को क्या कहा जाता है इंग्लिश में, सिंपल वर्ड्स। सेम, अब दूसरा हमको क्या पढ़ना है, दूसरा टाइप्स क्या है, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। दूसरा टाइप्स क्या है, मूल शब्द का एकदम विपरीत है वो। दूसरा टाइप क्या है, यौगिक शब्द। क्या है, यौगिक शब्द। दूसरा टाइप्स क्या है, यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द कौन कौन बताएगा मुझे, कोई बताने वाला है यौगिक शब्द, जैसे मात्रा लगती है। यौगिक शब्द नहीं बच्चा, यौगिक शब्द को क्या बोला जाता है, कंपाउंड वर्ड्स। आपने यौगिक ये वर्ड कहाँ पे पढ़ा है, कोई बताएगा मुझे, यौगिक वर्ड कहाँ पे पढ़ा है, यौगिक वर्ड हमने साइंस में पढ़ा है ना। हाँ, कहाँ पे पढ़ा है, साइंस में। यौगिक शब्द मतलब किसी भी दो चीजों का मिश्रण क्या होता है, यौगिक। जैसे हम शिकंजी बनाते हैं ना, आप शरबत पीते हो, उसमें क्या क्या डालते हैं हम, शक्कर डालते हैं, नमक डालते हैं, और उसमें पानी रहता है, और फ्लेवर को और इनहेंस करने के लिए और भी चीजें उसमें हम लोग ऐड करते हैं। तो क्या करते हैं, उसको मिलाकर बनाते हैं ना। जैसे उसमें दो या दो से अधिक, तीन चीजों या चार चीजों को मिलाकर हमने क्या बनाई, शरबत बनाई। तो क्या हो गया, मिश्रण हो गया ना तीन से चार चीजों का। वैसे ही शब्द में भी वैसे ही है। अभी तो मैं शरबत तो बनाना सिखा नहीं रही हूँ आपको, है ना। अभी तो मैं यौगिक शब्द के बारे में पढ़ा रही हूँ ना। तो यौगिक शब्द क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब इसका उदाहरण हम देख लेंगे, विद्यालय। अभी देखिए, और हाँ एक बात और एक जरूरी बात और यौगिक शब्द जो होते हैं, इसको जब हम संधि विच्छेद करेंगे, इसको जब हम लोग बांटेंगे, तो बांटने के बाद जो भी शब्द होगा उसका भी एक अर्थ होता है। जैसे मूल शब्द में अर्थ नहीं होता था ना, कोई भी मीनिंगफुल उसमें मीनिंग नहीं बनती थी ना, तो लेकिन इसको बांटने पे इसका अर्थ बनेगा। जैसे विद्या, विद्या का तो मतलब पता ही है ना सबको, विद्या पढ़ाई, ठीक है। आले का अर्थ क्या होता है, घर। विद्या को और आले को हमने तोड़ दिया, मतलब इसको बांट दिया, तो क्या हो गया, विद्याधन आलय। तो विद्या का भी अर्थ होता है और आले का भी अर्थ होता है। राजपथ, राज का भी अर्थ होता है, पथ का भी अर्थ होता है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, पहला मैंने क्या बताया आपको रचना के आधार पर, जल्दी जल्दी बताओ, क्या बताया बच्चा, पहला क्या बताया मैंने, मूल शब्द। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिंपल वर्ड्स।
और दूसरा क्या बताया, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे कहते हैं, जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चा, अभी तीसरा शब्द पढ़ेंगे, उसे क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द। क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द। क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द। क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द मीन्स डिराइव्ड कन्वेंशनल वर्ड्स। अभी रूढ़ से ही ऐसे पता चल रहा है ना, जैसे पुरानी परंपरा में प्रचलित कोई चीजें हो तो उसे ही रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, वे शब्द जिनका मूल अर्थ स्पष्ट नहीं होता या जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रचलित हो गए हो। ठीक है, वो किसी विशेष अर्थ के लिए वो फेमस हो गए हैं। जैसे पंकज, क्या है पंकज, पंख धन च, क्या है पंकज। ठीक है, वे शब्द जिसका मूल अर्थ स्पष्ट, मतलब उसका मेन जो अर्थ होता है वो नहीं समझ में आता, लेकिन उसको इसी तरीके से बांट दिया गया है और वो प्रचलित हो गए हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, रूढ़ शब्द। पंकज, इसका उदाहरण क्या दिया है, पंकज मतलब कीचड़ में जन्मा अर्थात कमल। और एक बात तो और मैं आपको बता रही, जो भी बहुब्रीही समास होते हैं, सारे बहुब्रीही समास क्या होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे दशानन, दशानन सुना है ना आपने, दश हो आनंद जिसके, दश आनंद का अर्थ क्या होता है, आनंद का अर्थ क्या होता है, शेर, नॉट मजा। आनंद का अर्थ क्या होता है, सिर। 10 हो सिर जिसके, 10 सिर किसके हैं, कोई बता सकता है, रावण। हाँ वेरी गुड, 10 सिर किसके हैं, रावण। रावण के। तो ये कौन सा शब्द हुआ, रूढ़ शब्द हुआ। रावण रूढ़ शब्द नहीं होगा, दशानन रूढ़ शब्द होगा। अभी जैसे हमने बोला नीलकंठ, नीलकंठ आपने सभी ने सुना होगा, नीला हो कंठ जिसका, कौन है, किसका कंठ नीला है, बताइए बच्चे लोग, किसका कंठ नीला है, कमेंट कीजिए फटाफट फटाफट। नीला हो कंठ जिसका, किसका कंठ नीला है, भगवान शंकर का। किसका कंठ नीला है, शंकर जी का, भगवान शंकर का। ठीक है, तो नीलकंठ भी क्या आएगा, रूढ़ शब्द। नवरात्रि, हाँ नवरात्रि, नवरात्रि भी हो सकता है, नौ रातों वाली, तो नौ रातों वाली नवरात्रि। ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल लंबोदर, लंबा हो उदर जिसका, उदर मीन्स क्या होता है, उदर मीन्स होता है पेट, तो लंबा उदर किसका है, भगवान गणेश जी का। किसका है, गणेश जी का। तो पंकज, नीलकंठ, लंबोदर, नवरात्रि, गजानन, नवरात्रि, ऐसे सारे और भी बहुत सारे शब्द हैं। ये सारे शब्द क्या होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं। क्या होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं। चलो हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा शब्द के भेद। ठीक है, शब्द के भेद के कितने प्रकार होते हैं, 4। शब्द के भेद के 4 प्रकार होते हैं। पहला क्या है, रचना के आधार पर, दूसरा क्या है, उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा क्या है, प्रयोग के आधार पर, चौथा क्या है, अर्थ के आधार पर। तो इस आज के सेशन में हम लोग सिर्फ 2 ही प्रकार पढ़ने वाले हैं, रचना के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। तीसरा और चौथा जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ मैं इसी 2 पार्ट्स के ऊपर ही वीडियो बनाने वाली हूँ। ठीक है, रचना के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर, जो कि रचना के आधार पर हमने पढ़ा। ठीक है, रचना के आधार पर भी शब्दों के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। मूल शब्द जिन्हें बांटा नहीं जा सकता। ठीक है, रचना के आधार पर मूल शब्द होते हैं जिन्हें बांटा नहीं जा सकता। दूसरा क्या है, यौगिक शब्द है जिसे बांटा जा सकता है और हर एक बांटने के बाद हर एक शब्द का अर्थ होता है। तीसरा होता है रूढ़ शब्द जिनका मूल अर्थ स्पष्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल पंकज, पंकज। ठीक है, और क्या एग्जाम्पल बताया था, दशानन, पीताम्बर, लंबोदर, दशानन। ठीक है, अभी आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं।
तो अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो रचना के आधार पर हमने पढ़ा। अभी नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ेंगे? उत्पत्ति के आधार पर। क्या पढ़ेंगे? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति वर्ड से ही हमको क्या समझ में आ रहा है? देखो, जब भी हमें कोई चीजें समझ में नहीं आती है ना, तो उस शब्द का हमको अर्थ समझना बहुत जरूरी है। अगर हम उस शाब्दिक अर्थ समझ लेंगे तो हमारे लिए चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। उत्पत्ति का मतलब क्या होता है? जैसे कहीं से किसी का जन्म होना, ठीक है, उत्पत्ति। तो शब्द की उत्पत्ति जहां से हुई है, शब्दों की उत्पत्ति जहां से हुई है, उस आधार पर शब्दों को बांटा जाना, ठीक है। तो हिंदी व्याकरण में शब्दों को उनके स्रोत के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है उत्पत्ति के आधार पर? 4 भागों में। और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओरिजिन बेस सर्टिफिकेशन। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओरिजिन बेस्ड क्लासिफिकेशन। अभी इसे हमको समझ में आ रहा है ना? ओरिजिन मतलब इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इसकी बनावट कहाँ से, इसका जन्म कहाँ से हुआ है। तो उस आधार पर, उस बेस पे क्लासिफिकेशन किस प्रकार किया गया है शब्दों का, ये हमको समझना है, ठीक है। तो उस आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। चलो लेट्स कंटिन्यू। ओके, तो क्या है पहला? तत्सम। क्या है? तत्सम। जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी चीज के बारे में जानने के लिए हमें उस चीज का शाब्दिक अर्थ जानना बहुत ही जरूरी है। तत्सम मतलब उसके समान, एकदम उसके समान, ठीक है। तत्सम एकदम उसके समान, ठीक है। तो इसका ये शाब्दिक अर्थ होता है। अब इसकी परिभाषा देख लेंगे, ठीक है। परिभाषा देख लेंगे क्या है। वे शब्द जो सीधे संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के लिए गए हैं। क्या है? उदाहरण: अग्नि, सूर्य, विद्या, पुत्र इत्यादि, ठीक है। ऐसे शब्द जो संस्कृत, कौन सी संस्कृत? वैदिक संस्कृत। अभी भाषा के आधार पर भी उसे कई भागों में बांटा गया है। अगर मैं इस वीडियो में वो सारी चीजें पढ़ाने लगूंगी तो टॉपिक से थोड़ा बाहर का हो जाएगा। अभी जो तत्सम शब्द है वो कहाँ से लिए जाते हैं? वैदिक संस्कृति से। अभी इसके बाद का जो पार्ट आएगा वो क्या है? तद्भव। तद्भव शब्द जो है उसमें कुछ भी संस्कृत, जो वैदिक संस्कृति की भाषा है, उसमें फेर बदल करके जो शब्द बनाए गए हैं वो तद्भव हो जाता है, ठीक है। तो वो लौकिक संस्कृति मतलब लोगों ने अपने हिसाब से उसे बना दिया है। तत्सम कहाँ से लिया गया है? वैदिक संस्कृत से लिया गया है, ठीक है। तत्सम कहाँ से लिया गया है? वैदिक संस्कृति से, याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ से लिया गया है? वैदिक संस्कृति से। हाँ, वैदिक संस्कृति से। जो एज इट इज मतलब सीधे से सीधा वैसे ही कॉपी कर लिया गया, उसमें कोई भी चेंजेस, कोई भी बदलाव नहीं किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल अग्नि, सूर्य, विद्या, पुत्र, घृत, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है, ठीक है। उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। उससे रिलेटेड भी मैं आपको जब क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी तो उससे रिलेटेड भी वीडियो बना के देने वाली हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया? तत्सम शब्द हो गया। अभी तत्सम के बाद क्या आएगा बच्चों? तत्सम के बाद क्या आएगा? तत्सम के बाद क्या आएगा? तद्भव, जो कि मैंने आपको बताया कहाँ से लिया गया है? लौकिक संस्कृति से लिया गया है। तद्भव शब्द कहाँ से लिया गया है? लौकिक संस्कृति से लिया गया है। अब इसकी डेफिनेशन, परिभाषा देख लेते हैं। वे शब्द जो संस्कृत से ही निकले हैं, संस्कृत से ही निकले हैं, लेकिन समय के साथ उनका रूप बदल गया है। क्या बदल गया है? रूप बदल गया है। वे शब्द कहाँ से निकले हैं? सीधे संस्कृत भाषा से ही निकले हैं, लेकिन जैसे देखो पहले के जमाने में क्या होता था? खाना कहाँ बनता था? चूल्हे पे बनाते थे ना, लकड़ी का इस्तेमाल करते थे ना। तो पहले देखो जंगलों में लोग क्या करते थे? खाना वो जो कच्चे होते थे वही खा लेते थे। फिर उनको स्वाद मिला तो उन्होंने पकाना चालू किया।
तो जैसे उनको आग के बारे में पता चला तो उन्होंने खाना को पकाकर खाना स्टार्ट किया, तो उनको ऐसे लगा कि ये तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है। तो फिर उन्होंने पकाकर खाना चालू किया, जिससे उन्हें डाइजेशन में भी अच्छा हुआ। तो उन्होंने धीरे धीरे मतलब अपनी सुविधा के अनुसार चेंजेस लाया ना अपने अंदर। वैसे ही हाँ, तद्भव शब्द का भी वैसे ही है। अभी क्या आप चूल्हे पे या लकड़ी का इस्तेमाल करके खाना बनाते हैं क्या? नहीं। आज के जमाने में क्या करते हैं हम, एलपीजी सिलेंडर का यूज करके खाना बनाते हैं ना। हाँ। तो उसी तरीके से एलपीजी सिलेंडर का यूज करके और भी क्या क्या यूज करते हैं हम खाना बनाने के लिए, इंडक्शन का भी यूज करते हैं। जैसे अभी गैस का शॉर्टेज हो गया था, तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, अपनी सुविधाओं को सरल बनाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ हम बदलाव कर रहे हैं। समय के साथ उनका क्या कर रहे हैं हम, बदलाव कर रहे हैं। उसी प्रकार शब्दों में भी बदलाव हुआ है, समय के अनुसार उनका रूप बदल गया है। तो ऐसे शब्दों को ही क्या कहा जाता है, तद्भव शब्द कहा जाता है। तो मुझे लग रहा है आपको इस परिभाषा को समझने में कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। अभी इसका उदाहरण देख लेंगे हम। इसका उदाहरण क्या है, अग्नि। अभी संस्कृत में क्या बोला जाता है, अग्नि बोला जाता है। अपने सुविधा के अनुसार अग्नि को क्या बना लिया हमने, आग बना लिया। जैसे संस्कृत में क्या बोला जाता है, दंत। अपनी सुविधा के अनुसार हमने उसे क्या बना दिया, दांत बना दिया। आंखों को क्या बोला जाता है, नयन। आंखें भी बोली जाती है नयन। हमने अपनी सुविधा के अनुसार उसमें से क्या की, मात्रा ही यह को हटा के क्या लगा दिया हमने, मात्रा लगा दी, नयन बना दिए। ठीक है। इसी प्रकार ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसको हमने अपनी सुविधा के अनुसार उसमें परिवर्तन ला दिए। ठीक है। अभी देखो, तत्सम शब्द जो मैंने आपको पढ़ाया ना, तत्सम शब्द मैंने जो आपको पढ़ाया ना, उसको समझने के लिए कुछ ट्रिक्स भी मैं बताने वाली हूँ आपको। ठीक है। अभी तत्सम शब्द ऐसे शब्द जिसकी शुरुआत या उस शब्द में श, त्र, श्र और री और षटकोण वाला स आता हो। ठीक है। जिन भी शब्दों में क्ष, त्र, श, री और षटकोण वाला स आता हो, तो वो सारे शब्द क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है। जिन शब्दों में क्ष, त्र, श, री और स षटकोण वाला स आता हो, तो वे सारे शब्द क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। समझ में आया बच्चों। और र के रूप, र की मात्रा नहीं होती है, आप याद रखना। मात्रा सिर्फ 10 होती है, मात्रा सिर्फ 10 होती है। र का क्या होता है, रूप आता है। जैसे क्रम, ये क्या है, र का रूप है। ये नीचे जो है ये र की मात्रा नहीं है, इसे हम र का रूप कहते हैं। तो अभी जैसे क्रम भी क्या हुआ, क्रम भी तत्सम शब्द हुआ। ठीक है। तत्सम शब्द हुआ। ठीक है। इसको हमने पहचानने के लिए ट्रिक बनाई है। जिस शब्द में श, त्र, श, री षटकोण वाला श या फिर र का रूप आता हो, तो उस शब्द को हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। समझ में आया ना आपको। मुझे लगता है आप आसानी से याद कर सकते हैं इसको। चलो, देर न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं तीसरे पार्ट में, जिसे कहते हैं देशज शब्द। क्या कहते हैं, देशज शब्द। ऐसे शब्द जो स्थानीय भाषा या बोलियों से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए, स्थानीय भाषा या बोलियों से उत्पन्न हुए हैं, यानी कि उनका जिनका संबंध संस्कृत से ना होते हुए, जैसे हमारे गांव में बोलचाल की भाषा में जैसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं, या हम अपने आपस में बोलचाल की भाषा में जिस तरीके के शब्द इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम जहाँ रहते हैं वहां के शब्द को हम अपना लेते हैं, तो उस तरीके के शब्द को ही हम क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, खटिया, लाठी, पगड़ी, झोपड़ी इत्यादि। ठीक है बच्चों, समझ में आप सभी को, खटिया, पगड़ी, लाठी, झोपड़ी इत्यादि समझ में आया।
समझ में आया? जहाँ पर हम रहते हैं अपने बोलचाल की भाषा में जिस शब्दों को हम प्रयोग में लाते हैं उन शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। अभी नेक्स्ट है हमारा चौथा शब्द है विदेशज शब्द। क्या है? विदेशज शब्द। विदेशज शब्द ऐसे शब्द जो हमने अन्य भाषाओं से ले लिया हो। जैसे मैं आपको हिंदी पढ़ा रही हूँ लेकिन हमारे कोई भी भाषा हम जो सीखते हैं उसके साथ साथ में जो हमारे आसपास में जो भाषाएं बोली जाती हैं वो हमको सुन सुनकर आदत हो जाती है, तो उसका हम कुछ वर्ड्स का हम अपने भाषा के साथ उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे मैं आपको हिंदी पढ़ा रही हूँ, हिंदी को बोलने के साथ साथ उसमें कुछ मैं इंग्लिश के भी वर्ड्स, जैसे मैंने वर्ड्स बोला, मुझे शब्द बोलना चाहिए था, वो इस्तेमाल कर ले रही हूँ, तो वर्ड क्या हुआ? विदेशज हुआ। ठीक है, वो कहाँ से आए हैं? वो इंग्लिश से आया है। ठीक है, तो इस तरीके के शब्दों को हम विदेशज शब्द कहते हैं जो अन्य भाषाओं से लिए जाते हैं। जैसे कि अन्य भाषाएं कौन सी हो गई? जैसे कि अंग्रेजी, पारसी, अरबी आदि। ठीक है, इस तरीके जो अदर लैंग्वेजेस होती हैं, दूसरी भाषाएं होती हैं, उनसे शब्द जो हिंदी में लिए जाते हैं उन्हें ही विदेशज शब्द कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्कूल, किताब, दरवाजा। अब स्कूल जो है वर्ड है वो क्या है? इंग्लिश है, इंग्लिश भाषा से लिया गया है। किताब जो है वो अरबिक वर्ड है। दरवाजा जो है वो पर्शियन वर्ड है। अब किताब अरेबिक वर्ड है, वो भी मुझे आज पता चला। हाँ बच्चों, दरवाजा पर्शियन वर्ड है, ये मुझे आज पता चला। मैं तो आज तक दरवाजा को हिंदी ही शब्द समझ रही थी। तो आप भी अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये सारे शब्द जो है वो विदेशज शब्द हैं। तो मैंने आज आपको क्या पढ़ाया? जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या पढ़ाया मैंने आज आपको? शब्द के भेद पढ़ाया। ठीक है, शब्द के भेद पढ़ाया। ये शब्द के भेद के 4 प्रकार होते हैं: रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। और इस वीडियो में हम सिर्फ 2 ही भेद के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो है वो रचना के आधार पर है। जिस शब्दों की बनावट रचना के आधार पर होती है उन्हें रचना के आधार पर शब्द कहा जाता है। इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है मूल शब्द जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल घर, जल, मन, चल। ठीक है, ये शब्द हो गए मूल शब्द। दूसरा है यौगिक शब्द जिसे हम कंपाउंड वर्ड्स भी कहते हैं, जो या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं। ठीक है, और इसको जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो हर एक शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ बनता है। उदाहरण के रूप में विद्यालय, राजपथ, गृह कार्य। तीसरा है रूढ़ शब्द, जो पहले से परंपरा में चला आ रहा हो और मूल शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ निकल कर आता है, तो उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पंकज, लंबोदर, नीलांबर इत्यादि। ठीक है, तो ये हमने आज पढ़ा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, जिसे हमने 4 भागों में बांटा गया है। पहला है तत्सम शब्द जो सीधे सीधे संस्कृत भाषा से ले लिए गए हों। फॉर एग्जाम्पल अग्नि, सूर्य, विद्या, पुत्र। और मैंने इसके ट्रिक भी बताए आपको। जिन शब्दों में क्ष, त्र, श्र और री और र के रूप और षटकोण वाला स आता हो, उस शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द ऐसे शब्द जो संस्कृत से ही निकले हैं लेकिन समय के साथ साथ उनको हमने बदल दिया हो अपने आवश्यकता के अनुसार, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। इसका उदाहरण है अग्नि से जैसे आग बना है, दंत से दांत बना है, नयन से नयन बने हैं, मुख से मुंह बना है। ठीक है, अब तीसरा है देशज शब्द, ऐसे शब्द जो स्थानीय बोलचाल की भाषाओं से लिए गए हैं। हम अपने बोलचाल की भाषा में जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल खटिया, लाठी, पगड़ी, झोपड़ी। ठीक है, तीसरा है विदेशी शब्द, जैसे हम अपने बोलचाल की भाषा में दूसरे भाषाओं के भी शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं। इन शब्दों को क्या कहते हैं? विदेशी शब्द कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्कूल, किताब, दरवाजा, स्टेशन।
ठीक है बच्चों, तो आज की लेक्चर में आज जो मैंने आपको पढ़ाया है इतना ही पढ़ाया है। तो जो भी डाउट रहेगा आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मैं जो भी पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है और मेरा बनाया वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और आपने मेरा वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू टू एवरीवन। अभी मिलेंगे हम अगले वीडियो में, जो इसका 2 पार्ट्स रह गया है उसके बारे में भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है बच्चों, बाय बाय।